कई वर्षों के संघर्षों के बाद आखिरकार दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को कोर कमेटी की कुछ मांगों को मानना पड़ा। दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के अथक प्रयासों से सिविक सेंटर में 495 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया, जिसके चलते कोर कमेटी ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्वनी कुमार और डिप्टी कमिश्नर डैम्स अनिल कुमार का सभी कोर कमेटी के अधिकारी गणों और कर्मचारियों ने हृदय की गहराई से आभार व्यक्त किया। इस भव्य खुशी के माहौल में कोर कमेटी के अधिकारी गणों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप इतने वर्षों से प्रयासरत हैं कोर कमेटी के जरिए जो है कर्मचारियों को पक्का कराते आ रहे हैं। आज कितने कर्मचारी पक्के कराए और कितनी खुशी महसूस है आज? रवि जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा शोषित, वंचित और मजदूरों की आवाज को बुलंद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है। आज अब तमाम कोर कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं और 500 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के तत्पर आज दिनांक 23/12/2024 को ये ऑर्डर सर्कुलेट हुआ और 24/12/2024 को ये ऑर्डर हमारे हाथ में है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 500 कर्मचारियों के घर में एक मूसलाधार बारिश हुई, आज ये चूल्हा जला। देखिए, कोर कमेटी नामनी का आंदोलन है और जिसके चलते हजारों कर्मचारी कम से कम कोर कमेटी के मार्फत, कोर कमेटी के नेतृत्व में पक्का हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 2023 जुलाई में एक पॉलिसी का गठन हुआ, जिसके स्पेशल ऑफिसर अश्वनी कुमार जी इस पॉलिसी का गठन किया। इसमें पॉलिसी बनी कि हम 8000 कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे और उसके मार्फत उस पॉलिसी के अंतर्गत 4000 कर्मचारियों का नियमितीकरण हो चुका है। लेकिन मैं मांग करता हूं दिल्ली के कमिश्नर से, माननीय अश्वनी कुमार जी से, कि आप दिल्ली के आला कमान है और आप दिल्ली के कमिश्नर हैं। और भी विभाग ऐसे हैं जिनका नियमितीकरण होना चाहिए, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वेटरनरी विभाग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो। इनकी पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि ये भी मजदूर हैं और ये भी दिल्ली नगर निगम में सार्थक तरीके से कार्य करते हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कर्मचारी बनकर दिल्ली में जब हाहाकार था, त्राहिमाम था, तब ये वही कर्मचारी थे जिन्होंने दिल्ली की जनता की जान बचाई और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कार्य किया है। इनकी पॉलिसी बननी चाहिए, ये कर्मचारी पक्के होने चाहिए। हम मांग करते हैं दिल्ली के कमिश्नर से कि आगामी जो पॉलिसी बने, कंपेंसेटेड ग्राउंड में 2020 तक की बने और फेज मैनर पॉलिसी के अंतर्गत सन 2006 से कंप्लीट ये बैच स्टार्ट होना चाहिए, ताकि और भी कर्मचारी पक्के हों। अच्छे कर्मचारियों की अभी तक कई महीनों से सैलरी भी नहीं मिल पाई है, बड़ी मुश्किल से उनका घर चल रहा है। उनके बारे में क्या आगे विचार विमर्श किया जाए? रवि जी, आंकड़े मजबूत हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सूरज अपनी चमक स्वयं है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब से दिल्ली में मेयर आम आदमी पार्टी का बना है, तब से समय पर वेतन भी है, समय पर सैलरी भी है और जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनका भी भुगतान किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के इतिहास में दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महीने में 2 वेतन। लेबर लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए कह रहा हूं मैं, लेबर लॉ में कहीं भी नहीं लिखा कि एक महीने के अंदर 2 वेतन दिया जाए। लेकिन कोर कमेटी ने उस कार्य को सार्थक किया और इस इतिहास को रचा कि दीपावली पे 2 वेतन मिले और बोनस मिले, डीए मिला, पे डिफरेंस मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कुछ रणनीति आगे रहेगी और कर्मचारियों को? आगामी रणनीति मैं आपको अवगत करा चुका हूं और दोबारा से पुनः बताना चाहता हूं कि एक तो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा वेटरनरी विभाग है और हॉर्टिकल्चर विभाग है। इसकी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी पॉलिसी बने और आगामी डैम्स में जो कर्मचारी अभी फिलहाल पक्के हो रहे हैं, जब ये बैच खत्म हो जाएगा तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अश्वनी कुमार जी, जो कि हमारे दिल्ली के कमिश्नर हैं, अभी हाल ही में उनसे बैठक भी हुई है। उन्होंने इस बैठक का परिणाम ये निकाला है कि उन्होंने 12 के 12 जोन में सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए, आदेश पारित कर दिए हैं कि भाई आप लिस्ट बनाकर भेजें। फेज मैनर पॉलिसी 2006 तक जो हमारा रेगुलर कर्मचारी है और कंपेंसेटेड ग्राउंड में जो कर्मचारी 2010 तक का है, उसके बाद 2020 तक का, ये पॉलिसी बनने के लिए तत्पर तैयार है और इसके लिए कोर कमेटी प्रयासरत है। आज खुशी तो बड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे कोर कमेटी ज्वाइन करे हुए अभी 10 दिन हुए हैं। मेरे ज्वाइन करने से एक पहली इच्छा थी
कोर कमेटी के माध्यम से मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक हफ्ते के जब मैंने ज्वाइन की थी 400 कुछ फाइलें आई थी, तो अफसरों ने कहा था, अनिल जी ने कहा एसी डैम्स ने कि 10 दिन बाद ऑर्डर ले जाना। ये बड़ी गौरव की बात होती है। 10 दिन करके बोर्ड बैठ रहा है और 10 दिन करके कर्मचारी कभी 500 पक्के हो रहे हैं, कभी 1000 पक्के हो रहे हैं, कोई 700 पक्के हो रहे हैं। ये कोर कमेटी का इतिहास है, जो इतनी जल्दी नहीं तो महीने महीने लग जाते थे, 3 महीने लग जाते कर्मचारी पक्के होने में। मगर जब से कोर कमेटी मैंने ज्वाइन की है, एक पहला बैच अभी ज्वाइन किया है और 2019 से कोर कमेटी काम करती है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आज 495 जो कर्मचारी पक्के हुए हैं उनके घर में दिया जलेगा। और भविष्य जैसे हमारे 25-25, 20-20 साल हो गए कर्मचारी को पक्के ना होते हुए अब पक्के होने के कगार पे आ रहा है। और जो अगला बैच आचार संहिता नहीं लगी तो हम चाहते हैं कि 2000 तक का पूरा बैच खत्म कर दें। मेरा नाम पवन टाक है और मैं दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का महासचिव हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कर्मचारियों को आज पक्के हुए हैं, कितने कर्मचारी पक्के हुए हैं और कितने प्रयासों से ये लगातार कोर कमेटी अपना प्रयास करती हुई आ रही है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारी 20 साल 30 साल से कच्चे थे, तो उनकी सुध लेने वाली जो हमारी दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के द्वारा लगातार प्रयास है। हम कर्मचारी को पक्का करा रहे हैं, या वो लेफ्ट आउट का कर्मचारी हो हमारा, या हमारा डेथ पे लगा कर्मचारी हो, या वो बोनस की बात हो। कई सालों से हमारा बोनस भी नहीं मिल रहा था, वो भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिवाली पे कोर कमेटी के माध्यम से सभी कर्मचारियों को बोनस भी मिला है। और आज हमने कोर कमेटी के माध्यम से हमारे जो अध्यक्ष राजकुमार दिघाणी जी के नेतृत्व में हमने 495 कर्मचारियों को आज पक्का कराया है, जिसमें लेफ्ट आउट के कर्मचारी भी है और सीजी के भी है, और हमारे सेप्टेम्बर 98 से 2000 तक का जो बैच चल रहा है उसके भी कर्मचारी हमारे इसके बीच में है। कच्चे कर्मचारियों की यदि बात करी जाए तो कई महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिल पाई है, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। उनके चेहरे पर कितनी खुशी आएगी अब जो कर्मचारी पक्के हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी आएगी, क्योंकि 20 साल 30 साल से जो कर्मचारी इंतजार कर रहा है पक्का होने का, वो आज बड़ा खुश होगा, उनका परिवार बड़ा खुश होगा। और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी आगे भी प्रयासरत रहेगी कि हमारा कर्मचारी, जैसा कि भी सभी लोगों ने बताया कि हम लोग 2020 तक जो हमारे जो डेथ के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, अभी 2010 तक के जो कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, अभी जो 2020 तक के कर्मचारियों को हम पक्के कराना चाह रहे हैं, जल्द ही से जल्द ये कोर कमेटी के माध्यम से सारा कार्य होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कोर कमेटी के? सबसे पहले तो सर आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन दलितों की सफाई कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए आप पहुंचे। मेरा नाम नरेश पियाल है, अखिल भारतीय मजदूर संगठन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश प्रभारी। जो कोर कमेटी हमारे आदरणीय राजकुमार दिघाणी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है वो सराहनीय है। आए दिन कोर कमेटी की पूरी टीम सिविक सेंटर पर होती है मजदूरों की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका, कर्मचारी 30-30 साल हो गए, 25-25 साल हो गए। अब उनका जो है नंबर पक्का होने का आया है और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अश्विनी कुमार साहब का, कमिश्नर साहब का, जो उन्होंने इन मजदूरों की तरफ ध्यान दिया, कर्मचारियों की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कोर कमेटी के प्रयास से हजारों की संख्या में कर्मचारियों को पक्का किया है, उसमें लेफ्ट आउट के भी है। आज कितने कर्मचारियों को पक्का किया गया है और आगे कितने कर्मचारी पक्के हैं? आज सर 495 कर्मचारियों को पक्का किया गया है, इसमें लेफ्ट आउट के भी है, डेथ केस के भी है और हमारे सब्स्टिट्यूट डेली विजर वे भी है। आगे क्या रणनीति रहेगी और कितने कर्मचारी? आगे रणनीति सर हमारी ये रहेगी, हमारा प्रयास है कोर कमेटी का कि हम 2020 तक के सभी कर्मचारियों को, अपने भाई बहनों को हम पक्का करा दे, ये हमारा प्रयास है। ये परिचय जानना चाहेंगे सर? सर मेरा नाम सतीश टाक है, एनसीडी कर्मचारी एकता यूनियन का मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का प्रधान महासचिव हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। अभी आज ही हमने कोर कमेटी के तमाम लोगों ने मिलकर जो रेगुलेशन का काम करवाया है 500 आदमियों का, वो बड़ा सराहनीय है और ये कार्य काफ़ी समय से चलता आ रहा है और इस कार्य के लिए कोर कमेटी के सभी लोग मेहनत करते आ रहे हैं। सर किन किन डिपार्टमेंट के ये लोग हैं? सर डैम्स के डिपार्टमेंट के लोग हैं, तकरीबन सारे डैम्स के हैं ये। आज हमने सुझाव नहीं दिए, आज हमारी एक फैसला हुआ है, ऑर्डर हुए हैं। आज दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने
निगम द्वारा 500 लोगों को रेगुलाइजेशन करवाया है, जिसके अंदर 295 लोग जो हैं वो 98-2000 के हैं और करीबन 195 लोग सीजी कैश के हैं और 20 लोग जो हैं वो लेफ्ट आउट कैश हैं। जो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के बहुत ही अथक प्रयासों द्वारा आज उनके घरों के अंदर चूल्हा जलने का कार्य कराया है और आज उनको परमानेंट के रूप में उनको ऑर्डर कराए। क्या कुछ कहेंगे, कितने दिन से ये कार्य अटका पड़ा था जो आज पूरा हुआ है? साथियों, ये जो कार्य जो हुआ है ये कई सालों की मेहनत है। कई सालों से मेहनत में लगी रही है कोर कमेटी और कोर कमेटी प्रयासरत रही है कि इनको रेगुलाइजेशन कराया जाए और कोर कमेटी ने कल एक और काम कराया कि एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र सिंह यादव से मिले और राजकुमार दिगान जी के नेतृत्व के अंदर 261 आदमी जो कि कई सालों से 361 आदमी जो कि कई सालों से शाहजहां साउथ के जो कि रेगुलाइजेशन नहीं हो पा रहे थे। उनका कारण था कि जो दरोगा इंस्पेक्टर जिनके पिक एंड चूज का मामला था, जो लोग दरोगाओं ने उनके लिस्ट में नाम नहीं भेजे सीनियरिटी लिस्ट के अंदर, कल कोर कमेटी ने उनके लिस्ट में नाम डलवा दिए। उनके पक्के होने का, रेगुलाइजेशन होने का रास्ता साफ हो गया है। तो 361 आदमी बहुत जल्द वो भी रेगुलाइजेशन होंगे। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।